अच्छा सर ये बताइएगा कि जो ख़वातीन वोटर्स आपके इस हल्के में कि भी हमारे यहाँ और इस हल्के की जो ख़वातीन वोटर्स क्या मर्दों के या फैमिली के जिस तरीके से पाबंद होती हैं और जो घर के बड़े कह देते हैं ख़वातीन वहाँ वोट देती हैं या इसके जो है मुख्तलिफ सूरत हाल है इस हल्कों में। दूसरा ये इसके साथ ये भी बताइएगा कि आप के का लह अमल क्या होता है ख़वातीन वोटर्स को एंगेज करने का, क्योंकि 40% या 47% किसी भी हल्के में ख़वातीन वोटर्स का होना एक बड़ा एक वोट बैंक है। और मजमूई तौर पर इसके साथ ये भी बताइएगा कि जो टर्न आउट हमारा आता है आपके हल्के का, उसमें कितने फीसद आप समझते हैं कि ख़वातीन का वोट होता है उसमें? इधर सब जो हमने हमारा एक रवायती सियासत का तरीका है ना जी, यहाँ पे देहाती क्योंकि कल्चर है मेरा हल्का ज़्यादातर। हमारे शहर में जो हमारी लेडी काउंसलर्स हैं वो कुछ तंजीमी अहदेदार भी हैं जो शहरों में वार्डों में जाके ख़वातीन के साथ घरों में वो कायदा कंपेन करती हैं, लेकिन देहात में एक्चुअल हमारा ऐसा कोई कल्चर है नहीं। ना हमारी ख़वातीन की इस तरह देहातों में कोई तंजीम साजी है, क्योंकि हमारी यहाँ पर फैमिलियाँ जो है वो मैटर करती हैं। तो वो ही अपने तरीके से अपनी बरादरी में अपने घरों के मर्दों से बुला के कंपेन या जलसा करते हैं। लेकिन बहुत देहातों में ऐसा होता है कि जब मैं वहाँ पे जलसा करने जाता हूँ तो वहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है छतों पर, जो आपके उस जलसे में समझे अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन ये ज़्यादा खास करके 2024 के इलेक्शन में मुझे देखने में आया कि जैसे कोटला में ये मेरे साथ सामने बैठ शाहिद डार साहब, इन्होंने बड़ा खूबसूरत जलसा मेरा कोटला में करवाया। तो वहाँ पे एक बड़ी तादाद ख़वातीन की इनके घर के अंदर इनकी छतों पर मौजूद थी। और मेरा ख्याल है कि अगर मर्द की तादाद 3000 होगी तो तकरीबन कह लें कि 1000 से 1500 ख़वातीन भी शरीक थी। इसी तरह ककराली के एक जलसे में भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद। लेकिन एक्चुअल जिस तरह सियासी तौर पे ख़वातीन को अंगेज करना चाहिए, उनका सियासत में रोल होना चाहिए, इस तरह हमारे रूरल एरिया में हमारे है नहीं, यहाँ पर कैसे हिस्सा नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अब उनकी एक बड़ी तादाद जो है ना ख़वातीन की, वो अपनी घरों के मर्दों पे भी वोट के हिसाब से असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल। तो लेकिन मैं अगर इसे कहूँ कि सियासी जमातों के का ये जो रूरल एरिया में इलेक्शन लड़ने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल बिल्कुल वही पुराना रवायत। लेकिन मैंने कहा ना कि इस दफ़ा हमने जो चीज़ें नोट की हैं, जो हमने ख़वातीन का टर्न आउट देखा है, या मैंने ये देखा कि पहले इसके बिल्कुल उलट था 2024 के। मैंने जब से सियासत की है ना 2008 से लेकर अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा ख़वातीन के पोलन अक्सरियत से मैं हमेशा मर्दों से मेरे वोट ज़्यादा हुए, क्योंकि हमारी माएँ बहन अल्लाह ताला की ये बड़ी रहमत है कि हमारे इलाके में मैं कोई बहुत दावा नहीं कर सकता, लेकिन बिलीवेबल कि मैं सोच जितनी लोगों ने मेरे साथ हमेशा मोहब्बत। लेकिन ये इलेक्शन में इमरान खान एलिमेंट भी था। ये समझना पड़ेगा सब लोगों को कि जो यहाँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा वोट बन चुका है। ये नहीं कि कोई इमरान खान की कोई ख़ास काबिलियत की वजह से, वो जो कि जब इमरान फौज एस्टेब्लिशमेंट के सामने डटा है तो एक बड़ी वोट की तादाद भी उसके साथ खड़ी, और सोशल मीडिया ने उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। तो उसमें ख़वातीन ख़ास करके क्योंकि घरों में ज़्यादातर होती हैं और मोबाइल का इस्तेमाल मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, तो ज़्यादा मुतासर भी ख़वातीन हैं। इस इलेक्शन में मैंने जो अभी तक जो डाटा जो मैंने इकट्ठा किया है, जो चेक किया है कि हमारे फलां पोलिंग स्टेशनों में हमारे वोटर की तादाद मर्दों में क्या थी, ख़वातीन की क्या थी, तो ये पहला इलेक्शन है कि जो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ख़वातीन हमारी माओ बहन बेटियों ने जो है वो मुझसे ज़्यादा इमरान खान को वोट दिया है। तो लेकिन इंशाल्लाह अगले ये ऐसे ये कितना लम्हा फ़िक्र है कि आपके हल्के की ख़वातीन एक ख़ास किस्म के प्रोपेगंडे के ज़रिए असर आके अपने एक मकामी कैंडिडेट को जिसका पूरा तासुर एक अवामी सियासत का है, तो आपका वो इंतखाब नहीं करती और उस प्रोपेगंडे के ज़रिए असर आप वो पॉजिटिव है जो भी है उस पर तनकीद नहीं कर रहे, तो आपके लिए ये कितना लम्हा फ़िक्र है? मैंने कहा ना कि ये इस दफ़ा मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया था कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों पे मुझे मर्दों के निस्बतन कम वोट मिले। तो इसके लिए अब हम अपनी टीम के साथ बैठ के इस पर हमने प्रॉपरली वर्क मुशावरत शुरू की है। लेकिन मैं अगर कहूँ इस वक्त पूरा लाएअमल तो हमने नहीं बनाया, साफ लेकिन रह सकता है। हाँ, लेकिन हम इस पर पूरी अभी से प्लानिंग जो हमारा इरादा है कि हम एक मुनज़्ज़म टीम बनाएं और हम इसको काउंटर करने का प्लान करेंगे। हम इसको हम अपनी उन ख़वातीन बहनों को जो इमरान खान के सोशल मीडिया से मुतासर हुई हैं, जिन्होंने अपना वोट उधर दिया है। लेकिन इससे बढ़कर मैं जैसा बड़ी मुख्तसर करना चाहता हूँ कि मैंने ना पूरी ज़िंदगी
जब से मैं प्रैक्टिकल सियासत कर रहा हूँ, शायद सियासत में इस तरह नहीं होता होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरी हर स्पीच अगर आप उठा के देखेंगे तो मैंने हमेशा यही कहा अपने लोगों को कि भाई मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहन, अगर आप मुझसे कोई बेहतर कैंडिडेट है तो आप उसको वोट। आज भी मैं ये समझता हूँ कि मुझे अगर तो मैं बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होती और मैं हारता तो यकीन जाने कि मुझे इतना भी अफसोस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेसिडेंट आज हमारे बैठा हुआ था, वो मौजूद है, आज भी उसके पास रिजल्ट आरओ ने नहीं मंगवाया। अगर उसने रिजल्ट जमा नहीं किया तो आप समझे कि ये एक आरओ नहीं पे है, एक प्रेसिडेंट नहीं है, कई प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिजल्ट ही उसे किसी ने नहीं माने, रिजल्ट कहीं और तैयार हो, जरूरत नहीं पेश आई। तो मेरा वैसे अपना भी ये बताऊं कि अलीजा साहब, मेरा ज़ाती तौर पे ये फैसला था कि जिस दिन अक्सरियत राय ने मुझ पे अतम इतमाद किया, उसके बाद मैं सियासत को खैर बात कह दूँ। मैं ये समझूंगा कि अब मैं लोगों की तवक्कुआत पर, उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं होता तो मेरा हक नहीं कि मैं बार बार लोगों को इस आजमाइश में डालूं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ख़वातीन वोटर्स और ख़वातीन उम्मीदवार या ख़वातीन का सियासत में सरगर्म होना, आपके नज़दीक आप इनको कितना का हक देते हैं? आप इसके कितना का हक में हैं कि ख़वातीन को सरगर्म होना चाहिए, चाहे वोटर्स की सतह पे, चाहे वो खुद हिस्सा लें? आप इसको कैसे वो करते हैं, कितना स्पेस देते हैं आप? देखिए, आज से जो दौर है ना जी, अब आप ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन के सियासत में या वोट में कोई अमल दरामद नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता कि आज सोशल मीडिया, आज ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया जो है ना, ये इस मोबाइल इंटरनेट के जरिए बहुत करीब आ गई। अब आप बहुत रवायती पुराने तरीके का पे नहीं चल सकते। सही। तो आपको ये हक जो इस्तकाक है वो देना ही पड़ेगा ख़वातीन। अब मैं ये समझता हूँ जिस तरह हम यूथ की तंजीमें बनाते हैं, मर्दों की तंजीमें अपनी मदर पार्टी की बनाते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि हम इस पे होमवर्क कर रहे हैं कि हम देहातों में इसी तरह ख़वातीन की तंजीम साजी भी करें, कि हम एक ग्रुप्स बनाए ज़रूर देहातों के जो सियासी पहचान रखने वाली ख़वातीन, जैसे हर गांव में काउंसलर ख़वातीन तो ज़रूर होती है, तो हम इस तरह चाह रहे हैं कि उसको प्रैक्टिकली एक्टिव करें ताकि वो ख़वातीन के डोर टू डोर कैंपेन करें, वो भी दरवाज़ों पे जाएं, तो उन्हें वो हम ज़्यादा बेहतर सेस कर पाएंगे कि वोट किस तरफ जा रहा है। अच्छा सर, अगर कल आपके सामने, आपके हल्के में कोई उम्मीदवार, एक खातून आ जाती हैं, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? वो तो अभी भी थी पिछले इलेक्शन में, नहीं, जैसे किसी बड़ी पार्टी, मैंने कहा पीटीआई से उम्मीदवार थी मेरे हल्के में, एक एमएनए की, उन्होंने फिर उनको मखसूस नशिस्त पे एमएनए बनाया था। हमारी एक बड़ी पुरानी सियासी फैमिली है मुराना, उनसे ताशफीन सादर साहब जो है हमारी बहन, उनको उन्होंने मखसूस नशिस्त पे एमएनए बनाया था, तो वो अपना इलेक्शन लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दी। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई पार्टी अगर अपनी ख़वातीन उम्मीदवार उतारती है तो ये उसका सियासी इस्तकाक है, उसे इलेक्शन लड़ना चाहिए, फिर लोग फैसला तो लोगों ने करना है। जैसा मेरी दिल की एक ही ख्वाहिश है और अल्लाह करे कि वो हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो, वो एक ही है कि इलेक्शन, अगर इलेक्शन के ज़रिए ही निज़ाम चलाना है तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होना चाहिए। वो इलेक्शन इतना फेयर एंड फ्री होना चाहिए कि हर सियासी पार्टी को प्लेइंग फील्ड बराबर पे मिलनी चाहिए, और फिर इदारों को उसका एहतराम करना चाहिए। जिससे भी जिस पार्टी को लोग मैंडेट दें, वो सियासी पार्टियों को भी अपनी सियासी हदूद में रहकर अपनी सियासत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ उन्हें भी अपनी सियासत और जमहूरियत की जो हदों का तय्यर है उसे तजावज़ नहीं करना। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस दिन भी मैंने ये समझा कि मुल्क में बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है, कहीं भी इदारों का कोई रोल नहीं, और ये मैं आपसे वादा करता रहा हूँ, मैं एक सियासी कारकुन, मैं खिदमत के सफ़र को, इस डेरे के काम को शायद पूरी ज़िंदगी को, ये इससे मैं अपने ये अल्लाह की रज़ा समझता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी मैं ये काम कभी भी तर्क नहीं करूँगा। लेकिन जिस दिन मैं ये समझूंगा कि लोगों ने बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर इलेक्शन पाकिस्तान में इंतहाई फेयर एंड फ्री हुआ है और लोगों ने मेरी बजाय किसी और का इंतखाब किया, तो मैं उसका एहतराम भी करूँ, और मैं उस दिन ये समझूंगा कि मुझे प्रैक्टिकली सियासत नहीं करनी चाहिए, फिर मुझे ग्राउंड पे काम करना चाहिए। मेरी जगह पे कोई और उम्मीदवार मेरी फैमिली से हो, मेरे जमात में से हो, जिससे मेरा ग्रुप, मेरी जमात टिकट ले रहे, मैं उसका एहतराम करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप। थैंक यू।